कुवैत में इस वक्त हालात कह सकते हैं काफी तनावपूर्ण हैं। एक तरफ ड्रोन हमले, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और तो और एक नया नागरिकता कानून भी। मतलब देश इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है और इसके असल मायने क्या हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जो गंभीरता है ना, वो एक आधिकारिक रिपोर्ट के सिर्फ एक वाक्य से समझी जा सकती है। और वो वाक्य है, कुवैत इस समय काफी संवेदनशील हालात से गुजर रहा है। बस यही एक लाइन, यही एक वाक्य इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनने वाला है। तो सवाल उठता है कि इन संवेदनशील हालात का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। असल में ये एक मल्टी लेयर्ड संकट है जिसके तार कई जगह से जुड़े हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है देश की सुरक्षा पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर और सबसे जरूरी वहां रहने वाले आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, इसकी जड़ तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई देश की सुरक्षा पर एक सीधे हमले से। इस पूरे संकट की जो चिंगारी है वो भड़की ड्रोन हमलों की एक लहर से। और ये कोई छोटी मोटी छिटपुट घटना नहीं थी, नहीं। ये एक सोची समझी पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी। एक ऐसी कार्रवाई जिसने रातों रात पूरे देश को हाई अलर्ट पर ला खड़ा किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि निशाना किसे बनाया गया। हमलावरों ने कोई रैंडम अटैक नहीं किए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधे देश के दिल पर, उसकी नब्ज पर चोट की। टारगेट क्या थे? नेशनल गार्ड की चौकियां, बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियां, जो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पावर और वाटर प्लांट्स तक को निशाना बनाया गया। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, देश के नर्वस सिस्टम को एक तरह से ठप कर देना। तो सवाल ये है कि सुरक्षा बलों ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने जोरदार पलटवार किया। कई ड्रोन्स को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही मार गिराया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद कुछ हमले अपने मकसद में सफल हो गए। और नतीजा ये हुआ कि इमारतों को नुकसान पहुंचा, दुर्भाग्य से कुछ लोग हताहत हुए और कई अहम जगहों पर कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया। और देखिए, इस आग की लपटें सिर्फ कुवैत के अंदर ही नहीं रहीं, ये बाहर तक फैलीं। समझना होगा कि जब कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देश की तेल सुविधाओं पर हमला होता है तो उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। हुआ भी यही, तेल उत्पादन पर सीधा असर पड़ा और जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट्स ने फौरन रिएक्ट किया। कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी संकट का असली मतलब तो तभी समझ आता है ना, जब वो हमारे आपके घर तक पहुंचता है। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ बिल्कुल साफ निर्देश जारी किए हैं। पहला, रात के समय घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें। ऐसा इसलिए ताकि अफवाहों को, पैनिक को फैलने से रोका जा सके। और हाँ, लोगों से ये भी अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना तुरंत दें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया हवाई यात्रा को लेके। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सामान्य नागरिक उड़ानों के लिए, यानी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सोचिए, इस एक कदम से देश एक तरह से पूरी दुनिया के हवाई ट्रैफिक से कट गया है। और अधिकारी लगातार ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही झूठी खबरों से सावधान रहें। जैसा कि हमने पहले बात की, हमलों में पावर और वाटर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा था। तो इस पर क्या अपडेट है? अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत का काम बहुत तेजी से चल रहा है और कोशिश यही है कि इन जरूरी सेवाओं को जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू किया जाए। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ और उसका क्या असर हुआ। अब सवाल ये है कि इन हमलों और इस पूरे संकट के जवाब में सरकार कर क्या रही है। चलिए अब सरकार के काउंटर एक्शंस पर एक नजर डालते हैं, जिसमें बड़े सुरक्षा ऑपरेशन से लेकर नए कानून तक सब कुछ शामिल है। 24 ये वो नंबर है जितने लोगों को एक बहुत बड़े सुरक्षा ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। और साफ कर दें, ये कोई रूटीन गिरफ्तारियां नहीं थी, नहीं, ये आतंकवाद को फंड करने वाले, टेरर फाइनेंसिंग करने वाले एक पूरे नेटवर्क पर एक सीधा और बहुत बड़ा प्रहार था।
और इस नेटवर्क का काम करने का तरीका भी बड़ा शातिराना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग क्या कर रहे थे, ये धार्मिक और चैरिटी संगठनों की आड़ ले रहे थे, उनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते थे और फिर उस पैसे को गलत गतिविधियों के लिए, टेरर फंडिंग के लिए आगे भेज रहे थे। इसी संकट के माहौल के बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। ये था नागरिकता कानून में बदलाव। इसे अब और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया है। मतलब अब किसी को नागरिकता देने या किसी की नागरिकता वापस लेने के नियम पहले से कहीं ज्यादा कड़े होंगे। और सरकार का ऑफिशियल तर्क क्या है? उनका कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के डेमोग्राफिक बैलेंस यानी जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि सरकार की एक और कार्रवाई है जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। हुआ ये कि एक पत्रकार को एक सैन्य घटना का वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बस इसी घटना के बाद से मानवाधिकार संगठन अपनी चिंता जता रहे हैं और एक नई बहस शुरू हो गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर। तो हमने सुरक्षा की बात की, कानून की बात की, लेकिन इन सब घटनाओं का कुवैत की इकोनॉमी पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? और इस मुश्किल दौर में देश अपने भविष्य का रास्ता कैसे बना रहा है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, आर्थिक असर तो दिखना शुरू भी हो गया है। इसका सबसे पहला और सीधा उदाहरण है कच्चे तेल की कीमतें। इलाके में जो तनाव बढ़ा है, उसी के रिएक्शन में कुवैत ने एशियन मार्केट्स के लिए अपने क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा दी हैं। और जाहिर है, इस फैसले का जो पूरा असर है वो आने वाले महीनों में और भी ज्यादा साफ नजर आएगा। और ये संकट सिर्फ आज पर नहीं बल्कि देश के लॉन्ग टर्म प्लान्स पर भी असर डाल रहा है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा पावर और वाटर प्रोजेक्ट था जिसकी बिडिंग की डेडलाइन अब बढ़ा दी गई है। ये एक बहुत साफ संकेत है कि सरकार का फिलहाल पूरा फोकस, सारे रिसोर्सेज इस मौजूदा चुनौती से निपटने पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कुवैत आज एक दो राहे पर खड़ा है। एक तरफ है तत्काल सुरक्षा के खतरे जिनसे निपटना ही होगा, और दूसरी तरफ है देश का लॉन्ग टर्म विकास जिसे भी सुरक्षित रखना है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल आज खड़ा होता है वो ये है कि आज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश अपने भविष्य का कितना हिस्सा दांव पर लगाने को तैयार है।